वेलकम है आप सबका ट्रिक वाली पढ़ाई में। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और सारी चीज़ें ट्रिक से याद भी करेंगे। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्रिक से याद कराई हैं, तो आप वो सारी वीडियो जाके देखिए और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए आज पढ़ते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद में फिर क्वेश्चन करेंगे और ट्रिक से सारी चीज़ें याद भी करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता तो ये कैसी है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ये हो गया। और यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और यह आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक मतलब क्या होता है? तो देखो, ऐसा मतलब ऐसी लिपि जो लिखी तो थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, तो जिसमें लिपि तो थी लेकिन पढ़ा नहीं जा सका उसको आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता कहते हैं। तो अभी पढ़ लो, फिर अभी ये सारी चीज़ें हम आपको याद करा देंगे। तो ये हो गया। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, इनके बारे में जानते हैं। तो देखो, हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे अगर पूछे तो ये रावी नदी के किनारे है। और है कहाँ पे? तो ये पाकिस्तान में है। इसकी खोज किसने की? तो ये दयाराम साहनी ने की। और कब की? तो 1921 में की। ये हो गया। अब आगे देखेंगे। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे है? तो ये है सिंधु नदी के किनारे। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और इसकी मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो ये किया है राखल दास बनर्जी ने। तो ये हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं। अभी सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में जब पढ़ी होंगी तभी तो ट्रिक से हम लोग याद कर पाएंगे। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर ट्रिक से याद करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर लगेगा हाँ ये चीज़ें नहीं याद होती हैं, तो वो ट्रिक से याद करेंगे। और फिर क्या है? लोथल। तो लोथल कहाँ है? तो ये गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी हो जाएगी। इसकी खोज किसने की लोथल की? तो ये SR राव ने किया है। फिर है कालीबंगा। तो कालीबंगा नदी पूछे कौन सी? तो घग्गर नदी। और कहाँ पे है? तो राजस्थान में हो जाएगा। और ये किस लिए फेमस है? तो कालीबंगा तो यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ इसलिए फेमस है। और यहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये हो जाएगा। और कालीबंगा इसकी खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने किया है। तो देखो, कालीबंगा है यहाँ बंगा, तो बंगा से बैंगल्स याद रखो, बैंगल काले बैंगल, तो यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ। बाकी अभी पढ़ाएंगे आगे, जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे याद कराते हैं। तो ये हो गया बैंगल, तो काले रंग की चूड़ियाँ हो जाएगा। फिर है यहाँ पे रोपड़। तो रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी हो जाएगी। और कहाँ हो जाएगा? तो पंजाब में हो जाएगा। कोट दीजी, तो ये कहाँ है? तो इसकी नदी है सिंधु नदी के किनारे है। और पूछे है कहाँ? तो ये पाकिस्तान में हो जाएगा। चनहुद्रो ये सिंधु नदी है और ये भी पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना। तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनके बनाने का कारखाना, तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो ये चनहुद्रो हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। और यहाँ पे रंगपुर, तो ये नदी कौन सी है? मादर नदी है। और कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ पे चावल के प्रमाण मिले हैं, ये हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं। तो आलमगीरपुर, यहाँ नदी कौन सी है? तो ये हिंडन नदी हो जाएगी। कहाँ पड़ेगा? यूपी में। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है आलमगीरपुर, ये हो गया। सुतकांगे डोर, तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये दास्क नदी हो जाएगी। और कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में हो जाएगा सुतकांगे डोर। बनावली, तो बनावली ये रंगोई नदी है और हरियाणा में, ये हो गया। फिर है धौलावीरा। तो धौलावीरा ये नदी पड़ती है मनहर और कहाँ है? गुजरात में। तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल है एकमात्र जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। तो क्वेश्चन अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि जो हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जो 3 भागों में बटा है, तो वो है धौलावीरा, ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और सारी चीज़ ट्रिक से याद भी करेंगे और उसके बाद में फिर फटाफट रिवीजन भी कर लेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना याद हुआ है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यह है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? तो आलमगीरपुर है। तो देखो, अब इसको याद कैसे करना है? तो आलमगीरपुर है। तो आजकल आलम ऐसा है कि लोग अपनी पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें हिडन करके रखते हैं। ठीक है, किसी को नहीं बताते, आजकल आलम ऐसा हो गया है। तो आलमगीरपुर, अब पूरी मतलब पूर्वी, तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा हो जाएगा? आलमगीरपुर। और हिडन करके रखते हैं यानी कि हिंडन नदी हो जाएगी। ठीक, अगर पूछे कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे हो जाएगा। या पूछे हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल, तो पूरी चीज़ें, आजकल आलम ऐसा है कि पूरी चीज़ें, तो आलम से आलमगीरपुर, पूरी से पूर्वी, और हिडन करके हिंडन नदी हो गया, ये हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते देखेंगे। हाँ, आप देखो आगे क्वेश्चन की आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो
हिंडन नदी के किनारे। और पूरी चीज़ें यानी कि पूर्वी स्थल है ये हड़प्पा सभ्यता का, ये हो गया। फिर आगे देखेंगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। तो देखो याद रखो कि रवि, मान लो एक स्टोरी आपको हम बता देते हैं, जैसे कि रवि नाम का कोई लड़का है, वो कहाँ रहता है? पाकिस्तान में रहता है, ठीक है। और जब वो पाकिस्तान में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर दया नहीं होगी, ठीक। तो रवि नाम का लड़का पाकिस्तान में रहता है और उसके अंदर दया नहीं थी, इसलिए उसने सारी चीज़ें हड़प ली, ठीक। ऐसे दिमाग में रखो कि रवि नाम का मान लो कोई आपका दोस्त ही है, वो रवि नाम का है, वो पाकिस्तान में रहता है, उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, उसने सारी चीज़ें हड़प ली है। तो हड़प्पा से हो जाएगा हड़प्पा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे? ये रावी, ठीक, रावी नदी हो गया। दूसरी चीज़ कहाँ पे है? तो रवि कहाँ रहता है? पाकिस्तान में रहता है, ठीक है, तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। और इसकी खोज किसने की हड़प्पा सभ्यता की? तो रवि को क्या था? दया नहीं थी ना, तो उसने सारी चीज़ें हड़प ली थी। तो हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की, ये हो जाएगा। तो नदी पूछे तो रावी नदी, स्थान पूछे तो पाकिस्तान हो जाएगा, और खोज तो दयाराम साहनी हो जाएंगे। ये हो गए, इतने सारे क्वेश्चन हो गए। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। अब देखो इसमें से जैसे मान लो ये लिखा है ऐतिहासिक काल, ये लिखा है प्राग ऐतिहासिक काल, और ये लिखा है आधुनिक काल। तो ये तो आप लोग आराम से पढ़ ले रहे हैं, लेकिन अगर मान लो ये चीज़ किसी को दे दो पढ़ने के लिए आदि ऐतिहासिक काल, तो वो क्या करेगा? उसको कुछ लोग पढ़ेंगे आध कहो पढ़ लें, एक आध ऐसे आध पढ़ लें, कुछ लोग आधा करके ऐसे पढ़ेंगे, मतलब उसको ढंग से कहो ना पढ़ पाएँ। तो इस तरह आप थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करके याद कर लो कि आद, ठीक, आद्य, इस तरह से। तो देखो इसको कैसे याद करना है? तो जैसे मान लो आद लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे लोग कि जैसे लिपि तो है, मान लो ये लिखा तो है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी में रखा गया? आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल होता क्या है? तो उसमें लिपि तो थी, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, ये चीज़ है। तो यानी कि ये आदि लिखा तो है, लेकिन इसको बहुत लोग पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ अलग पढ़ेंगे कुछ अलग। तो इस तरह याद रखो कि लिखा है यानी कि लिपि है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, ये हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, अब देखो आदि ऐतिहासिक काल, इसका अर्थ क्या होता? आ गया ना क्वेश्चन। अब इसमें से बताओ क्या हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल? तो जहाँ लिपि नहीं थी, गलत बात है, लिपि तो थी, ठीक है। जहाँ लिपि थी और पढ़ी जा चुकी थी, नहीं, पढ़ा भी नहीं जा चुका था, ठीक है। जहाँ लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, तो यही सही है, इसका आंसर यही हो जाएगा। अभी क्या बताया? आद, इसको ऊपर बताया ना, ठीक, तो वही हो जाएगा कि जहाँ लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक, किसका ज्ञान नहीं था? तो यहाँ पे लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तो इसमें लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। हड़प्पा की खोज किसने की? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की हड़प्पा की खोज, ठीक। और किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, ये हो गया। आगे देखेंगे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल कहाँ है, किस नदी के किनारे? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। और है कहाँ? तो ये गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में है। अब देखो इसको कैसे याद करना है? तो लोथल, थल, तो थल ही तो ऐसा होता है जहाँ आप भाग सकते हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, रात में भी आप भाग सकते हो, ठीक है। तो लोथल, थल पे आप भाग सकते हो यानी कि भोगवा नदी, और रात में भी भाग सकते हो यानी कि गुजरात में हो जाएगा, ये हो गया। अब आगे देखेंगे, तो देखो आ गया क्वेश्चन कि लोथल किस राज्य में स्थित है? तो थल पे आप कब भाग सकते हो? रात में भाग सकते हो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की है? तो मोहनजोदड़ो, अब देखो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो ये किया है ऑप्शन सी, राखल दास बनर्जी ने। इसको कैसे याद करना है? तो देखो कोई भी चीज़ अगर आपको मोह रही है, तो वो चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितना वो आपको मोह ले, एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म ही होना है, उसको राख हो जाना है, एक दिन ख़त्म हो जाना है, ठीक है, मर जाना है। तो मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो, ये फेमस है। और किसने खोज की? तो राख हो जाएगा, यानी कि राखल दास बनर्जी ने खोज की, ये हो जाएगा। तो आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला, कोई भी चीज़ अगर आपको मोह रही है तो वो एक दिन ख़त्म ही हो जाएगी, तो मृतकों का टीला, ये हो जाएगा इसका अर्थ। आगे देखेंगे, सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे स्थित है?
तो सूतकांगे डोर है ऑप्शन बी दास्क नदी के किनारे। अब कैसे याद करना है, तो यहाँ पे है दास्क यानी कि 10 रुपए अगर तुम किसी के चुरा लोगे तो वो तुमको सूत देगा, पीट देगा, सूत देगा, ठीक है। तो इस तरह याद रखो कि 10 रुपए अगर चुराए तो तुम सूत दिए जाओगे। तो सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे हो जाएगा, दास्क नदी के किनारे हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है बनावली, बनावली किस राज्य में स्थित है, तो बनावली है हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो जो हम लोग पूछेंगे ना कि आज क्या बना लें, तो क्या कहा जाता है, घर में कोई भी हरी सब्जी बना लो, हरी सब्जी बना लो, ठीक है, हरे रंग की सब्जी बना लो, ये कहा जाता है ना। तो हरे रंग की, तो अगर पूछे कि नदी कौन सी है तो रंगोई नदी हो जाएगा। बनावली पूछे किस नदी के किनारे स्थित है तो रंगोई नदी हो जाएगा। और किस राज्य में पूछ ले तो हरियाणा में हो जाएगा, हरे रंग की सब्जी बना लो, ये हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब देखो आ गया वही क्वेश्चन कि बनावली किस नदी के किनारे स्थित है, तो हरे रंग की सब्जी बना लो यानी कि हरियाणा और रंगोई नदी हो जाएगा, ये हो गया। अब है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा स्थित है गुजरात में, ठीक है। तो देखो अगर आप मतलब रात में कहीं निकल रहे हो तो आपका मन करता है कि यहीं पे लाओ, चलो हाथ वाथ धुल लें, ठीक है, हाथ वाथ धुलना है आपको, तो रात में निकल लो तो चलो यहीं धुल लो, तो आपका मन कर रहा है, तो मन से हो जाएगा मनहर नदी, ठीक। और धौलावीरा कहाँ हो जाएगा, तो रात में, ठीक, रात में आपका मन कर रहा है कि अब यहीं धुल लें, कहीं और कहाँ जाएं, यहीं पे धुल लेते हैं, तो गुजरात हो जाएगा। तो धौलावीरा किस राज्य में हो जाएगा, गुजरात में, और नदी मनहर नदी हो जाएगी। ये देखो धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है, मनहर, मन कर रहा है रात में यहीं पे धुल लें, तो गुजरात में मनहर नदी, ये हो गया। रोपड़, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोपड़ है, ये है सतलज नदी के किनारे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको किस तरह याद करना है, तो देखो रोपड़ और सतलज, तो 7 बार अगर तुम अटेम्प्ट दिए और अगर फिर भी तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो तुम क्या करोगे, रो पड़े, ठीक है, तुम रो पड़े क्योंकि तुमने 7 बार अटेम्प्ट दिया और तब भी तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो तुम रो पड़े, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अब ये है कहाँ, तो जॉब से बताया ना, जॉब नहीं लगी, तो यानी कि पंजाब में हो जाएगा ये। तो रोपड़ किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है कहाँ, तो पंजाब में है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे है रोपड़ किस राज्य में स्थित है, तो ये पंजाब में है, और नदी सतलज, 7 बार अटेम्प्ट दिए फिर भी आपकी जॉब नहीं लगी तो आप रो पड़े, ये हो गया। आगे देखेंगे, कोट दीजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोट दीजी, कोट आपको कौन देगा, जो इंसान बहुत सीधा होता है वही आपको कोट देगा, वरना कोई कोट अपना नहीं दे सकता है, ठीक है। तो सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है चनहुदड़ो किस लिए प्रसिद्ध है, तो चनहुदड़ो किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये है मोती यानी कि मन के बनाने का कारखाना। अब इसको किस तरह याद करना है, तो देखो चन्हू से चाहूँ क्या चीज़, सब मन की चीज़ें ही चाहते हैं लोग, उसके लिए चाहे जितना दौड़ो भागो लेकिन मन की चीज़ें मिले, मन के मोती मिले। तो इस तरह याद रखो कि मन के बनाने का कारखाना, मन के मोती, तो उसको मैं चाहूँ, चनहुदड़ो हो जाएगा। तो चनहुदड़ो किस लिए प्रसिद्ध है, मोती या मन के बनाने का कारखाना के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कालीबंगा है, ऑप्शन बी घग्गर नदी के किनारे। याद कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे है काली, तो क्या कहेंगे, काली हो जाओगी, घर से ना निकलो वरना काली हो जाओगी, ठीक है, खेत वेत में ना जाओ, ठीक। तो यहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो ये भी याद रखो कि खेत में ना जाओ नहीं तो काली हो जाओगी, और कहाँ रहना है, घर में रहना है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी हो जाएगी। और क्या मिला है यहाँ पे, तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगा का मतलब क्या होता है, ब्लैक, काली से ब्लैक, और यहाँ बैंगल्स याद रखो तो काले रंग की चूड़ियाँ हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे है ना, कालीबंगा से क्या विशेष प्राप्त हुआ है, तो कहाँ ना जाओ, खेत में ना जाओ, ठीक है, वरना काली हो जाओगी, घर में रहो तो घग्गर नदी हो जाएगा। इतना हो गया। अब चलो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि हम लोगों को याद कितना हुआ है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और आप क्या करो, जितनी भी हम ट्रिक जैसे बताते हैं तो या तो नोट कर लिया करो, जैसे कुछ चीज़ें हैं वीडियो रोक के और वो ट्रिक नोट कर लो, और या फिर वीडियो को ही रोक के और अच्छे से उसको देख लिया करो बैक करके, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि इतनी देर में हम लोगों को इतना याद हो गया है। बाकी तो आप रिवीजन करते रहना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कहाँ है, ये है, फटाफट कर लेते रिवीजन। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो ये आलमगीरपुर है, और क्या था, हिंडन नदी थी इसकी।
तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हिंडन नदी के किनारे है। इसकी ट्रिक बताई है ना, तो वो सारी चीज़ें आप देखते रहना, आराम से याद हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रवि नाम का लड़का था, कहाँ रहता था, पाकिस्तान में रहता था, ठीक है, और उसको दया नहीं आई थी, तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज की है, ये हो जाएगा। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी में रखा गया है, तो इसको आदि ऐतिहासिक काल में, यानी कि यहाँ लिपि तो है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका, तो आदि ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है, तो जहाँ लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो किसका नहीं था, लोहे का नहीं था, ऑप्शन डी, क्योंकि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो ये किस तरह की सभ्यता थी, कांस्य युगीन थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो ये किया था दयाराम साहनी ने, ठीक है। नदी कौन सी है, रावी नदी हो जाएगा। लोथल, लोथल किस नदी के किनारे है, थल, थल पे आप क्या कर सकते हो, भाग सकते हो रात में भी, तो गुजरात हो जाएगा, और भोगवा नदी हो जाएगी। तो लोथल किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, तो इसको एक तो बोलते हैं मृतकों का टीला, इसका अर्थ होता है, और मोह जो चीज़ आपको मोह रही वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, राख हो जाएगी, तो राखलदास बनर्जी हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो इसका अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला, ऑप्शन सी हो जाएगा। सुत कांगे डोर किस नदी के किनारे है, तो सूत दिए जाओगे अगर आप 10 रुपये चुरा लोगे, तो दास्क नदी हो जाएगा। बनावली, बनावली किस राज्य में स्थित है, तो बना लो, हरे रंग की सब्जी बना लो, तो हरियाणा हो जाएगा। और रंग, रंग से रंगोई नदी हो जाएगा, तो बनावली किस नदी के किनारे स्थित है, तो रंगोई हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा, धौला मतलब कि रात में इनका मन कर रहा है ना कि यहीं पे धुल लें, तो रात हो जाएगा, इनका मन कर रहा है, तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। और नदी अगर पूछ ले कौन सी नदी है, तो ये मनहर नदी है, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे रोपण, रोपण किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज, सात अटेम्प्ट दिए फिर भी जॉब नहीं लगी, यानी कि पंजाब में है, और नदी सतलज हो जाएगी। रोपड़ किस राज्य में स्थित है, पंजाब में हो जाएगा। कोट दीजी किस नदी के किनारे स्थित है, कोट, आपको कोट कौन देगा, जो इंसान सीधा होता है वही देगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा। चन्हू, तो चाहूँ मैं क्या चाहूँ, मन की चीज़ें मैं चाहूँ, मन के मोती, तो उसके लिए दौड़ो चाहे जितना, तो चन्हू मन के मोती, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। काली बंगा, तो काली बंगा यानी कि काले ब्लैक बैंगल हो जाएगा, काले रंग की चूड़ियाँ। और अगर नदी पूछ ले तो कौन सी, घर में रहो वरना काली हो जाओगी, तो घग्घर नदी हो जाएगा। और आगे देखते हैं काली बंगा से क्या विशेष प्राप्त हुआ है, तो खेत में ना जाओ वरना काली हो जाओगी, तो जुते हुए खेत, ये हो गया। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी जो कि कंप्लीट हो गई हैं, और अब आपने रिवीजन भी कर लिया तो आपको और अच्छे से याद हो गया होगा। बाकी आप 1-2 बार जब वीडियो देखते रहेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्रिक से पढ़ाई हैं, आप वो सारी चीज़ें जाके देखिए आराम से, तो सारी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी। और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।